Student, welcome to the Smart World, a school of complete education. And today we are going to learn Hindi chapter number 6, मेरा अहो भाग्य, जो कि चंद्रगुप्त विद्यालंकार जी ने लिखी है। उनका जन्म 1906 में हुआ है। उनकी रचनाएं संदेह, मेरा बचपन, न्याय की रात, मेरा मास्टर साहेब, चंद्रकला, पगली, 3 दिन, भय का राज्य, देव और मानव आदि। उनका परिचय। आपने साहित्य एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर जी से हुई भेंट से संबंधित संस्मरण बताया है। फरवरी 1936 में मुझे शांति निकेतन जाना था। वहाँ एक साहित्यिक कार्यक्रम होने वाला था। मैं बहुत ही उल्लासित था क्योंकि उस कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वयं गुरुदेव रविंद्रनाथ जी करने वाले थे। निश्चित दिन कलकत्ता से हम बहुत सारे लोग शांति निकेतन के लिए रवाना हुए। लगभग 1 दर्जन हिंदी वालों का यह दल शांति निकेतन के सुंदर अतिथि भवन में ठहराया गया। यह अतिथि भवन अशोक वृक्षों के संघन उपवन के बीचों बीच बनाया गया था। बहुत सुंदर, बड़ी और अच्छी इमारत थी। वाह, जैसा सोचा था वैसा ही पाया। ऊपर की मंजिल के एक कमरे में हमें ठहराया गया। कमरे के बाहर एक विस्तृत बरामदा था। बरामदे में खड़ा होकर अगर बाहर देखा जाए तो सामने ही संघन बुकुल वृक्ष दिखाई देते थे। दूसरे दिन प्रातःकाल ही हमें बताया गया कि गुरुदेव का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अतः कार्यक्रम की बैठक में वे नहीं आ पाएंगे। मैं बहुत निराश हो गया। तथापि हमें जब यह मालूम पड़ा कि उनके डॉक्टर ने हम लोगों को केवल 15 मिनटों का समय दिया है, जिसमें गुरुदेव के दर्शन तथा उनके साथ संक्षिप्त वार्तालाप भी हो सकता है, तब हमारी खुशी का ठिकाना ना रहा। हम बेसब्री से उस क्षण का इंतज़ार करने लगे। मध्याह्न के बाद गुरुदेव की भेंट हुई। करीब 4 बजे लोग गुरुदेव की धारणा थी कि कुछ 2-3 आदमी ही होंगे, पर जब उन्होंने हम 15 जनों को देखा तो मजाक में उन्होंने कहा, अब मेरी क्षमता दरबार लगने की नहीं रही। इस मकान में जगह की भी कमी है। फिर हम सबको गुरुदेव से परिचय कराया गया। बाद में वार्तालाप शुरू हुआ। चर्चा के दौरान गुरुदेव ने कहा, आपसे 50 बरस पहले जब मैंने कहानियाँ लिखना शुरू किया था तो हम इस क्षेत्र में एक आध ही आदमी था। मेरा प्रारंभिक कहानियों में ग्रामीण जीवन के संस्करण का ही वर्णन है। उसके पहले इस तरह की कई चीज़ बांग्ला भाषा में नहीं थी। मेरी कहानी में ग्रामीण जनता की मनोवृत्ति के दर्शन होते थे। उन कहानियों में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो संसार के किसी भी देश के आदमी को भा सकती है, क्योंकि मनुष्य स्वभाव तो दुनिया में हर जगह एक सा ही है। गुरुदेव कुछ समय के लिए रुके। अभी अपने आप मेरे मुंह में निकल पड़ा, गुरुदेव, आपके मन में काबली वाला इस कहानी का विचार कैसे आया? यह लोकप्रिय कहानी देश के सभी भाषाओं में सभी बच्चों को बहुत ही प्यारी लगती है। गुरुदेव बोले, वह कहानी कल्पना की सृष्टि है। एक काबली वाला था, वह हमारे यहाँ आता था और हम सब उससे बहुत परिचित हो गए थे। मैंने सोचा उसकी भी एक छोटी लड़की होगी और जिसकी वह याद किया करता था। इसी तरह वार्तालाप होता रहा। हम सबके लिए एक मानसिक खाद्य था। आश्चर्य की बात यह कि 15 मिनट के बजाय 40 मिनट हो चुके हैं। वह गुरुदेव उठे चल पड़े। जाते जाते उन्होंने कहा, जब मैं ऐसे किसी वार्तालाप के लिए कम समय देता हूँ तब मेरी वह बात सचमुच ठीक ना मानिएगा, क्योंकि मुझे स्वयं लोगों से बातचीत करने में आनंद आता है। हम सबने गुरुदेव को धन्यवाद दिया और विदा ली। मैं अतिथि गृह के कमरे में वापस आया। गुरुदेव के साथ हुए वार्तालाप से मुझे एक असाधारण उल्लास की अनुभूति हो रही थी, पर जब मुझे पता चला कि
जिस कमरे में मुझे ठहराया गया था उसी कमरे में स्वयं गुरुदेव काफ़ी समय तक रह चुके थे। तब तब तो मेरी खुशियों का ठिकाना ना रहा। अहो, मुझे तो यह भी बताया गया कि गुरुदेव ने गीतांजलि का अधिकांश भाग इसी कमरे के बरामदे में बैठकर लिखा था। मैं सचमुच भाव विभोर हो उठा। क्या यह सच है? मेरा अहोभाग्य था कि मैं उसी कमरे में ठहरा था जिसमें नोबेल पुरस्कार प्राप्त गीतांजलि रची गई थी। ये थी पूरी कहानी, जिसमें चंद्रगुप्त जी ने अपने बारे में बताया कि जब वो रविंद्रनाथ जी से मिले थे उन्हें कैसा लगा। उस समय रविंद्रनाथ जी की तबीयत ठीक ना होते भी वो लोगों से मिले। जहाँ डॉक्टर ने उन्हें 15 मिनट का मिलने का समय दिया, उन्होंने सबको 40 मिनट दिया। अपने जीवन की कुछ ऐसी चीज़ें बताई जो लोगों को प्रभावित करे, उसे प्रमोट करे, उत्साहित करे लोगों को। और सबसे बड़ी बात, जब लेखक को पता चला कि वो उसी कमरे में ठहरे हैं जिस कमरे में रविंद्रनाथ जी ठहरते थे और अपनी गीतांजलि का आधा भाग उसी कमरे में लिखा, तो वो उनका खुशी का ठिकाना ना रहा। ये पूरी कहानी।